हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूं विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। महाकाल की भी कभी कभार किसी पर बड़ी असीम कृपा हो जाती है। अब 74 का टाइम था। स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। इंदिरा गांधी का राज था पूरे देश में। और 75 में उसी मूवमेंट से जुड़े जयप्रकाश नारायण। मूवमेंट का दायरा बड़ा होता चला गया और नतीजा उस मूवमेंट का ये था। एक तरफ तो शायद देश की राजनीति बदल गई, इंदिरा गांधी अपदस्थ हो गई, इमरजेंसी का टाइम खत्म हो गया 77 तक आते आते। लेकिन उसमें बहुत सारे नेता पैदा हुए, खास करके बिहार में तो कुछ ऐसे नेता पैदा हुए जो आगे चलकर बहुत दूर तक गए। उन नेताओं में से एक थे हमारे लालू जी, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस, तीसरे सुशील कुमार मोदी, और एक इन सब से इतर अलग ही नेता पैदा हुए जो आज तक चल रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार, या यूं कहें कि बिहार के बाबू। अब बाबू या तो प्यार मोहब्बत में कहा जाता है, और बिहार में खास करके जिन लोगों को इज्जत देनी हो, जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया हो अपनी जिंदगी में, जिनकी बड़ी अचीवमेंट्स हो, उनको बाबू कहा जाता है। और आजकल आशिकी में बाबू सोना चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे बिहार की जनता के कहीं ना कहीं बाबू रहे हैं। अब देखिए 74 का छोटा सा मूवमेंट था, और कट टू 79 लालू जी चले गए लोकसभा। हालांकि इनके हाथ कुछ ज्यादा लगा नहीं, बस 6 साल का इंतजार और हमारे बाबू साहब बन गए एमएलए। 5 साल गुजरे नहीं कि ये बनकर उभरे लालू जी के चाणक्य। यही कहा जाता था नीतीश जी के बारे में। लालू जी की सरकार बनी, लालू जी सीएम बन गए। जाति की राजनीति जो थी वो धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ने लगी। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। 94, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर विवाद हुआ, और नतीजा नीतीश कुमार लालू जी से अलग हो गए। कोशिश तो थी कि लालू जी को हरा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं, और 95 में लालू जी की सरकार बन गई। पर हमारे बाबू साहब ने ज्यादा इंतजार नहीं किया, सीधे जुड़ गए बीजेपी से, और बन गए मिनिस्टर। 96 में लोकसभा पहुंच गए थे। फिर कुछ सालों बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। उसमें भी 2-3 पदों पर बने रहे वो। और फिर जैसे ही बिहार की राजनीति में इनकी दाल नहीं गलती थी, ये पहुंच जाते थे केंद्र में, और जैसे ही इनको मौका दिखता था कि बिहार में कोई संभावना बन रही है, ये लौट आते थे। पर लालू और राबड़ी की सरकार चलती रही। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि ये बाबू साहब हैं, और बाबू साहब ऐसी चीजों से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। आखिर लोगों के भी बाबू साहब, बिहार के बाबू साहब, और कहीं ना कहीं महाकाल भी शायद इन्हें बाबू ही समझते थे। इसीलिए इनको फिर से मौका मिला 2005 में। और 2005 के बाद ये लगातार बने हुए हैं। एक आध छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां जीतन राम मांझी के बीच में एंट्री हो गई, लेकिन बाबू साहब को ज्यादा देर नहीं लगा वापस आने में। ये फिर वापस आ गए और बिहार की राजनीति में छा गए। जब मौका मिला, बीजेपी के साथ जुड़ गए, क्योंकि उनसे फायदा था। अगर उनकी तरफ से कोई दिक्कत हुई तो पहुंच गए लालू जी की गोद में। लेकिन सरकार नहीं जाने दी, अपनी कुर्सी नहीं जाने दी। और ये किस्सा पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। एक और बार फिर से इलेक्शन सामने है, इसी साल इलेक्शन होने वाला है। तो अब देखना होगा कि ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिनको शुरू से लेकर आज तक बाबू साहब वाली ट्रीटमेंट मिली है, और कहीं ना कहीं अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी फील भी यही होती है, बड़े चिल्ड हैं, बड़े प्यारे हैं, शायद अंदर से भी प्यारे हैं। इसीलिए हर तरफ से प्यार मिलता रहा है, और बाबू साहब बने हुए हैं। तो अब देखना होगा, हालांकि बाबू साहब की उम्र भी 74 हो गई। अब जनरल जो काम है, जो दूसरे काम है, चाहे किसी भी तरह का काम हो, 60 के आसपास रिटायरमेंट आने लगती है। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा काम है जहां रिटायरमेंट नहीं आती है। रिटायरमेंट का कोई मसला ही नहीं है। आज भी हमारे देश के जितने बड़े नेता हैं 60 प्लस के हैं। तो भले ही नीतीश जी 74 के हो गए हैं, लेकिन इस 2025 में भी संभावना उनकी नहीं गई है, ना ही उनकी उम्मीदें कहीं से हिली हुई दिखती हैं। तो बस अब देखना है कि इस इलेक्शन में, यानी कि 2025 में, ये जो तकरीबन 50 साल पुराने धुरंधर हैं, इनका क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि इनका कुछ हो ना हो इलेक्शन में, लेकिन इनकी जो बाबू साहब गिरी है,
ये नहीं जाने वाली है। ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे अपनी बाबूगिरी बचाने की, या यूं कहें कि अपनी कुर्सी बचाने की। और इसके लिए भले ही इन्हें कुछ भी करना पड़े। वैसे तो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही किसी की सत्ता बहुत लंबी हो जाती है तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, जिसकी वजह से फिर हर एक सत्ता को कहीं ना कहीं जानी पड़ती है। पर सत्ता जाए यहां या वहां, पर बाबू साहब का इतिहास ऐसा है कि लगता नहीं है कि इनके सितारे कभी गर्दिश में जाएंगे। और अगर जाएं भी तो कोई ना कोई इन्हें उबारने वाला मिल जाएगा। तो बाबू साहब को आगे बाबू साहब वाली ट्रीटमेंट मिलते रहती है, या नीतीश बाबू को आगे फिर से मौका देती है ये जनता या नहीं, ये तो हम देखेंगे इलेक्शंस के बाद, इस साल के अंत तक। लेकिन तब तक इनकी बाबू साहब गिरी जो है वो जोर से चमकेगी। इलेक्शन के प्रचार का समय है। तो चलिए हम लोग मिलकर वेट करते हैं कि ये बाबू साहब, जिनको समय ने, बिहार ने, लोगों ने नीतीश कुमार से नीतीश बाबू बना दिया है, ये जो भौकाली है ये कब तक चलती है। इस तरह के और भी मुद्दों के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।